आज की इस वीडियो में अदर का सभी प्रयोग सीखेंगे, जैसे अदर, अदर्स, एनी अदर, नो अदर, अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो पहला शब्द है अदर, और अदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। अब तीनों में से कोई भी बोले, बात एक ही है, लेकिन वहां पर हम अदर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, अदर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अदर सेंटेंस में काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव वो होगा जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट से पहले अदर आएगा। मैं अन्य किताब लेना चाहता हूं, या मैं दूसरा किताब लेना चाहता हूं, तो ऐसे भी बोलते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू टेक अदर बुक। आई वॉन्ट टू टेक अदर बुक, मैं अन्य किताब लेना चाहता हूं। वो अन्य कार खरीदेगा। ही विल परचेज अदर कार। ही विल परचेज, वो खरीदेगा अदर कार, मतलब अन्य कार या फिर दूसरी कार, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है अदर्स, और अदर्स का मतलब है दूसरों को। अब ये सेंटेंस में काम करेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसे सब्जेक्ट वर्ब अदर्स। मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो अदर्स देयर। रवि दूसरों को कार नहीं देता है। रवि डजंट गिव द कार टू अदर्स। यहाँ पर ऐसे बात कर सकते हैं कि टू अदर्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलता हूं मैं आपको किताब नहीं दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गिव अ बुक टू यू। अब ये टू यू क्यों आया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहां पर भी कार के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बीच में टू लगाएंगे, जैसे यहां पर टू यू हुआ। अगला शब्द है एनी अदर, और इसका मतलब है कोई अन्य। जिसे बोलते हैं एनी अदर, मतलब कोई अन्य। अमन क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है। अमन इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़के से अधिक लंबी थी। यहाँ पर अन्य, कोई अन्य आ रहा है। यहाँ पर किसी भी अन्य आए या कोई भी अन्य आए, बात एक ही है। जैसे सी वॉज टॉलर, वो लंबी थी, देन किसे एनी अदर गर्ल, किसी भी अन्य लड़की से, देन मतलब से, एट द पार्टी, पार्टी में। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे। जैसे इसका प्रयोग करते हैं दो लोगों के साथ, मतलब जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे एक दूसरे के बीच, वहां पर ईच अदर आएगा। जैसे मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू ईच अदर। आई एम टॉकिंग टू ईच अदर, मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूं। वो एक दूसरे से मिला है, ही हैज मेट ईच अदर। तो ईच अदर जो है ये काम करेगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि इसका हम प्रयोग करेंगे दो लोगों के साथ। जब दो लोगों के साथ कुछ काम हो रहा हो, बातचीत हो रहा हो, मीटिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। अदरवाइज, और इसका मतलब है अन्यथा, वरना, नहीं तो, ये तीनों मीनिंग एक ही शब्द देता है। इसका प्रयोग करेंगे क्लाउज, फिर एक कॉमा, फिर अदरवाइज, फिर क्लाउज। जिसे बोलते हैं मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड। यू विल फेल भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा।
लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ जॉब। तो अदरवाइज का मतलब हो गया वरना, अदरवाइज का मतलब हो गया नहीं तो। नो अदर और नो अदर का मतलब है कोई अन्य नहीं। जैसे कोई अन्य लड़का रवि के जितना तेज नहीं दौड़ता है, तो यहाँ पर कोई अन्य और यहाँ पर है नहीं, इसके लिए नो अदर लिखेंगे। नो अदर बॉय रन्स एज फास्ट एज रवि। कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। अगला शब्द है वन अनदर और इसका हिंदी मीनिंग है एक दूसरे, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं दो लोगों से अधिक के साथ। ईच अदर दो लोगों के साथ, वन अनदर मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पर्सन के साथ करते हैं। इसका भी प्रयोग सेम तरीके से करते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब वन अनदर। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब हम लोग जैसे ही बोल देते यहाँ पर हम लोग दो से अधिक हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। अब वो व्यापार करता है तो एक दूसरे के साथ मतलब यहाँ पर मोर देन टू पर्सन है, मोर देन टू पर्सन हो गया। He does a business with one another। तो यहाँ पर इसे प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है अनदर और अनदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे, लेकिन इससे पहले आया हुआ था अदर और उसका भी एक ही मीनिंग था दूसरा, दूसरे, दूसरे, तो अंतर भी जानेंगे। जैसे सब्जेक्ट टू वर्ब अनदर प्लस नाउन, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, मतलब अदर भी एडजेक्टिव और अनदर भी एडजेक्टिव। तो मतलब क्या है, मुझे एक और पेन चाहिए, आई वॉन्ट अनदर पेन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैं दुकान पर गया और मुझे एक पेन दिखाया गया, तो मैंने देखा तो मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैं वो कलम रख के बोलता हूँ दुकानदार से मुझे एक और पेन चाहिए। मतलब ये कि मैं ये भी लेना चाहता हूँ और मैं एक नया खोज भी रहा हूँ, एक नया लेना और चाहता हूँ। मतलब मेरे पास ये भी रहेगा और मेरे पास ये भी रहेगा, ये दोनों रहेगा मेरे पास। ये कंडीशन रहा अनदर का। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अदर का क्या कंडीशन है, अदर में है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं दूसरा कलम लेना चाहता हूँ या मुझे दूसरा कलम चाहिए, मतलब ये कि मुझे जो कलम दिखाया गया है ये मुझे पसंद नहीं है या फिर मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके जगह पर दूसरा लेना चाहता हूँ। अब दूसरा लेना चाहता हूँ तो मैं इससे नहीं लूंगा, मेरे पास होगा ये जो आगे में देखूंगा। तो ये रहा अदर का कंडीशन। तुम्हें एक और किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड अनदर बुक। एक और किताब मतलब जो किताब तुम पढ़े हो इसके साथ साथ दूसरा भी। अगला वर्ड है नो अदर देन, इसका मतलब है कि सिवाय कुछ और नहीं। जैसे वो पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता है, ही कैन डू नो अदर देन गिविंग मनी। ही कैन डू वो कर सकता है, नो अदर देन गिविंग मनी पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं। इस प्रकार से प्रिया खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है। देखिए प्रिया कैन डू, प्रिया कर सकती है, क्या कर सकती है, नो अदर देन कुकिंग फूड, खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है। यहाँ पर ऐसा मीनिंग है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। नो अदर देन के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर में आएगा, जैसे गिविंग, कुकिंग, इस प्रकार से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।